गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। ये कुछ क्वेश्चन है यूपीटीजीटी के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट जीके के भी क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन, NIN का फुल फॉर्म क्या है। जो NIN का फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है, यह भारतीय चिकित्सा जो होती है अनुसंधान का एक केंद्र है। क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, NIN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO का फुल फॉर्म क्या है। जो चार है इनमें ऑप्शन में जो है वो गे है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका आंसर ये तीसरा वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ISO का गठन कब हुआ। जो ISO का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन के 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एग मार्क का फुल फॉर्म क्या है, जो खाद्य पदार्थों से संबंधित होता है। ये क्या होता है, ये कृषि उत्पादक पर लगने वाला एक चिन्ह है, जो उत्पादनों की जो गुणवत्ता होती है ना, जैसे कैसे आ रहे हैं, कैसी मार्केटिंग में चीज़ें आ रही हैं, तो उसकी पहचान होती है, जो शुद्धता की गारंटी कराती है कि ये चीज़ शुद्ध है या अशुद्ध है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ISI मार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगेगा यूपीटीजीटी में, फिजिकल एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एग मार्क कब से शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ISI मार्क की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ISI और एग मार्क किसके नियंत्रण में आता है। तो किसके नियंत्रण में आता है, ये आता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS। ठीक है, किसके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ISI चिन्ह सबसे पहले किस पर लगाया गया। तो किस पर लगाया गया, तो इसका आंसर भारत के राष्ट्रीय झंडे पर। किस पर लगाया गया, भारत का जो झंडा है उस पर लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, NNMB का पूरा नाम क्या है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो इसका आंसर क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए किस प्रोटीन के उत्पादन में मदद करता है। तो किस में मदद करता है, ये करता है प्रोथोबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में कितना प्रतिशत कैल्शियम रहता है। तो कितना रहता है, 1.5। कितना, 1.5 यानी 1.5%। नेक्स्ट देखो, ये रहा, इसे भी बढ़ा देती हूँ मैं। मानव शरीर में उपस्थित तत्व एलिमेंट्स का प्रतिशत निम्न होता है। ऑक्सीजन होती है 0 -65। नेक्स्ट कार्बन C 18.5%। हाइड्रोजन H 9.5%। नाइट्रोजन N ब्रैकेट में ऐसे लिखना है, ये आप लिख सकते हैं 3.2%। कैल्शियम Ca 1.5%। फास्फोरस, ये क्वेश्चन में आएंगी तो आप कोई सा मत छोड़ना, ये सारा कराऊंगी, 1%। 7 ब्रैकेट में पोटेशियम के 0.4%। सल्फर S 0.3%। सोडियम Na -0.2%। क्लोरीन Cl 0.2%। मैग्नीशियम Mg 0.1%। इसके अलावा जो बचे हुए हैं आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14, हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रोलाइट्स क्या, या विद्युत जो चीज़ें होती हैं उनके नाम बताओ, कौन सी होती हैं।
ये होती है पोटेशियम, फ्लोराइड, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा खनिज मुख्य होता है? ये होता है आयरन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हमारे शरीर के एंजाइम तंत्र में 70 से अधिक एंजाइम में कौन सा खनिज उपस्थित रहता है? सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन से खनिज तत्व किस श्रेणी में आते हैं? इसका आंसर है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। ठीक है, ये खनिज तत्व में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मांसपेशियों को संवेग भेजने तथा मांसपेशियों के संकुचन में कौन सा खनिज लवण कार्य करता है? तो कौन सा करता है? कैल्शियम। एक बात और बताऊं को टोटल जो मांसपेशियाँ होती हैं 600 से लेके 639, ठीक है, हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर की अस्थियां यानी हड्डियां में कौन से दो खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? कौन से पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, यही अधिकतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और उम्र से संबंधित उस बीमारी का नाम क्या है जिसमें हड्डियां से खनिज लवण कम होने लगता है और हड्डियों के टूटने का भय बना रहता है? पहले तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप 306 भी हो सकता है, तो आप राइट आंसर 300 लगाएंगे। अगर बच्चों में पूछा जाए तो अगर बड़ों में पूछा जाए तो बड़ों में 206। ओके। सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए तो फीमर, सबसे छोटी पूछी जाए तो स्टेपिस। कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 3 हड्डियाँ होती हैं, इनकस, मेलियस और स्टेपिस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आँखों या पलकों के झपकने के पीछे किस खनिज लवण की अहम भूमिका होती है? ये होती है कैल्शियम की। किसकी होती है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से मानव शरीर की हड्डियों के संबंध में क्या गलत है? देखो, सबसे अधिक प्रतिशत में फास्फोरस रहता है, कैल्शियम फास्फोरस के दुगने से अधिक रहता है, फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है, या ऑस्टियोमलेशिया एक हड्डियों का रोग है? तो इसका जो है क्या है, ये संबंध में गलत पूछा है, तो ये सबसे अधिक प्रतिशत में फास्फोरस रहता है, ये क्या आंसर हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लगभग 60% मैग्नीशियम Mg शरीर में कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसके बनने में मैग्नीशियम मददगार होता है? लेवनिक एसिड। किसके? लेवनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सोडियम तथा पोटेशियम किस तरह का विद्युत शरीर में प्रभावित करते हैं? पॉजिटिव। किससे होते हैं प्रभावित? पॉजिटिव। ठीक है, आज के लिए 25 क्वेश्चन काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो लेके आऊँगी कल स्पोर्ट्स के क्वेश्चन लेके आऊँगी, खो खो, कबड्डी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले यहाँ तक आप पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू एंड बाय।